खुफिया हमेशा वो इक़दाम उठाता है जो अवामुन्नास का मसला हो। दरिंदगी इस हद तक इंसानियत पर काबिज हो जाएगी, ये देखकर दिल खून के आंसू रोता है। हमने आपको दिखाया कि लोगों ने आपको क्या खिलाया और क्या क्या पिलाया। डॉक्टर तो मसीहा है, और मसीहा ही अगर भेड़िया बन जाए तो फिर आपका क्या होगा। अगर कोई अताई डॉक्टर ये करता तो शायद इसकी ये हरकत अतायत समझी जाती, मगर नामी ग्रामी डॉक्टर्स चंद पैसे बचाने की खातिर इस हद तक गिर जाएंगे कि वेटनरी मेडिसिन जो कि जानवरों के इस्तेमाल की होती है, वो इंसान की रगों में ये हाई पोटेंसी मेडिसिन के इंजेक्शन लगाकर कमा रहे हैं और अपनी आखिरत भुला रहे हैं। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने कुछ पढ़े लिखे लोगों की शिकायत पर तहकीक शुरू की। ऐसा हो सकता है कि MBBS डॉक्टर्स भी सफाकियत की हद पार करते नजर आएं। शहर भर में क्लिनिक पर जानवरों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन मौजूद थे जो इंसान को लगाए जा रहे थे, और महकमा सेहत के अफसरान बेहोश। इन तमाम अद्वियात पर लिखा था कि सिर्फ जानवरों के इस्तेमाल के लिए। तो फिर क्या इस मुआशरे के मसीहा क्या हमें जानवर समझते हैं जो जानवरों के इंजेक्शन हमें लगा रहे हैं? वो इंजेक्शन जो सिर्फ जानवरों के लिए बनाए गए हैं। दवा साज कंपनी खुद जानती है कि इस दवा का मयार क्या है। सच छुपाने के लिए चाहे कोई कितने हथकंडे इस्तेमाल करे, मगर सांच को आंच नहीं। कराची के इलाके सुपरमार्केट में कायम एक क्लिनिक जिसमें MBBS डॉक्टर मौजूद हैं, जिनका नाम बहुत ऊंचा और ताल्लुकात भी ऊंचे। ये साहब आर्मी के रिटायर्ड कर्नल थे, और इन कर्नल साहब की सफाकियत उनके बदलते बयानात से पकड़ सकते हैं। ये जानवरों के इंजेक्शन इंसानों को लगाने में मसरूफ अमल थे। हमने उनको बेनकाब किया तो पहले क्या ये इंजेक्शन नुकसानदेह नहीं, तो फिर क्या ये इंजेक्शन हम इम्पॉल तोड़कर खुद इसमें भरते हैं? और झूठ न चल सका तो बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि माजरत चाहता हूँ। इनकी दुकान क्योंकि क्लिनिक कहना तौहीन होगी। यहाँ से इन जानवरों के इंजेक्शनों से थैले भरे गए। हमें शाखों पर नहीं जड़ पे काम करने की जरूरत है, इसलिए इन अद्वियात की होलसेल की दुकानों पर हमने कार्रवाई की। पहले खुफिया कैमरों से वीडियो बनाई गई, फिर असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर इन जहर फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। डॉक्टर कर्नल क्लिनिक पे मौजूद हैं। रश काफी लगा हुआ है, पेशेंट्स भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर आने का मकसद क्या है मैं अभी बता देती हूँ आपको। जी आप डिस्पेंसर? जी सर। अच्छा हटे जरा, हटे बिल्कुल हटे। चलें जी, इधर आने का क्या पर्पज है ये मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं वो जानवरों को लगाने वाले इंजेक्शन है। वाइल है यहाँ पर मौजूद है, और उसके ऊपर ये इस तरीके से बैंडेज लगाई गई है ताकि पता ना चल सके कि ये जानवरों के इंजेक्शन हैं। ये देखिए मैं उतारूंगी तो ये जानवर यहाँ बने हुए हैं, आप देखें। डॉक्टर आए नहीं? अरे वाह, डॉक्टर साहब पहुंचे ही नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप लोगों को तकलीफ होती होगी, दर्द होता होगा, तो डॉक्टर साहब फौरी तौर पे इंजेक्शन देते होंगे? जी। अच्छा आपको पता है वो जो इंजेक्शन देते हैं वो जानवरों के इंजेक्शन है? तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये यहीं से उठाया ना मैंने। जी। यहाँ पे ये एक नहीं और भी बहुत सारी शीशियाँ मौजूद है। चले जी, ये देख लें भाई, आप लोगों को इंसान नहीं समझते, आपको जानवर समझते हैं, इसलिए जानवरों के इंजेक्शन लगाते हैं, और उनको पता है वो गलत काम करते हैं, इसलिए उन्होंने ये पट्टी जो है वो उसके ऊपर लगाई हुई है, बैंडेज की पट्टी इसके ऊपर लगाई हुई है, ताकि गलती से अगर कोई पढ़ा लिखा पेशेंट यहाँ पर आ जाए तो उसको ना पता चले। क्योंकि जो इंसानी बॉडी होती है और जो जानवर की बॉडी होती है, दोनों के इम्यून सिस्टम में डिफरेंस होता है। जो इंसान की बॉडी होती है उसका वेट और जो जानवर की बॉडी होती है उसके वेट में डिफरेंस होता है, इसलिए ये हाई डोज की होती है, फौरी तौर पर दर्द से रिलीफ दे देती है, और ये सस्ती होती है, बहुत ज्यादा सस्ती होती है। यानी कि एक इंजेक्शन की जो कीमत है उससे भी ज्यादा कम की ये होती है, जिसमें आप 8-10 लोगों को जो है ये इंजेक्शन लगा दो। और मैं आपको बता दूं, एड्स और दीगर बीमारियों की भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि एक सिरिंज इसमें इंसर्ट हो रही है और फिर दोबारा आप पेशेंट को लगा रहे हैं। उसको अगर मल्टीपल डोज देनी है तो बार बार इंसर्ट होगा, बार बार निकलेगा, ठीक है ना। तो अगर उसकी ब्लड में या कुछ ऐसी चीज है तो वही सिरिंज दोबारा उसके अंदर जाएगी और वो सारे जो जरासीम होंगे, जर्म्स होंगे, वो छोड़ देगी। यही से उठाइए मैंने। हाँ बिल्कुल यही रखते हैं। क्यों कह रहे हैं? पैसा जो मंगाते हैं उसके हिसाब से देते हैं। नहीं तो क्यों देते हैं मुझे ये बताएं, जानवरों की कैसे डॉक्टर को दे रहे? देखिए
हम अतायत पे बात ही नहीं कर रहे, अताई डॉक्टर्स की बात ही नहीं कर रहे। अभी मैं इनकी क्वालिफिकेशन पूछ ही नहीं रही कि आप कैसे मेडिसिन दे रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये जो दवाई है जिसमें घोड़ा, गधा, भैंस और पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, ये कैसे आप इंसानों को दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि ये सस्ती होती है? नहीं, जो डॉक्टर साहब मंगा रहे हैं हम तो उसको यूज आप कर मुझे रहे ये हैं। बताएं, जो एम्प्यूल होता है जो इंसानों के लिए यूज होता है, ठीक है ना, इसकी कीमत में और इसकी कीमत में कितना फर्क है? हाँ, ये इम्प्यूल जो है महंगा है, ये सस्ता है। ठीक है, और ये एम्प्यूल एक बंदे को लगता है, एक दफा तोड़ा उसके बाद ये खत्म, और ये कितने बंदों को लगता है? ये लगता है 40% कम से कम। जो एक बंदे को लगती है और जो 40 बंदे को लगती है, ये उससे भी सस्ती है जो 40 बंदों को लगती है। तो क्या यहाँ पे जो इलाज कराने आते हैं वो इंसान नहीं है? बिल्कुल इंसान। जानवर से मुफ्त है। डॉक्टर कहते हैं गधे की, घोड़े के इंजेक्शन लगा दो पेशेंट को। अभी डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर साहब को छोड़े, लगाने वाले आप हैं, पहले आप बताएं आप कैसे लगाते हैं? मैं जो डॉक्टर साहब लिखेंगे तो मैं लगाऊंगा ना। डॉक्टर साहब कल को आपको बोलेंगे घड़े में कूद जाओ, कूचेंगे। डॉक्टर साहब कल को आपको बोलेंगे अपने बच्चे को भी ये लगा दो, लगा देंगे? जो डॉक्टर साहब लगा देंगे? अपने बच्चे को लगा देंगे? डॉक्टर साहब कहेंगे अपने बच्चे को लगा देंगे? नहीं लगाएंगे अपने बच्चों को। झूठ बोल रहे हैं। अगर ये लगाने वाले होते तो 4 बार पूछने पे बड़ी मुश्किल से इनकी गर्दन हिली है कि मैं अपने आप को किस तरीके से सेव करूं और क्या मैं बोलूं। आ गए भाई डॉक्टर कर्नल साहब, आ गए भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? माय नेम इज डॉक्टर कर्नल इरशाद। कैसे हैं आप? यू आर मोस्ट वेलकम। चलें आज अंदर ही आके बात कर लेते हैं आपके पेशेंट से सामने। अभी तो हम इस पे बात ही नहीं कर रहे कि पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन दिखाएं या डॉक्टर है नहीं है, ठीक है, ये अतायत की तो बात ही नहीं कर रहे। मुझे पता है आप डॉक्टर हैं, आपके पास पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि ये इंजेक्शन आप इंसानों को क्यों दे रहे हैं? और आपको पता है ये गलत काम कर रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पे बैंडेज भी लगाई हुई है। अब बताओ। एक मिनट, अब आप चुप रहे ना। आप हर सवाल के जवाब में कहते हैं डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर से बात करें। अब डॉक्टर आ गए तो आप चुप रहे। लिसन टू मी। हाँ, मैं आप ही की सुन रही हूँ। ये इंजेक्शन हमने तोड़कर इसमें बल्क डाला हुआ है। देखिए डॉक्टर साहब, ये बेवकूफ बनाना छोड़ दें। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जानवरों के इंजेक्शन है, आप पेशेंट्स को कैसे लगा रही है? जानवर है? ये जानवरों के इंजेक्शन नहीं है। ये जानवरों के इंजेक्शन है, इसमें लिखा हुआ ये क्या है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बोतलें हम यूज कर रहे हैं। आपकी 2 बातें हो गई है जो कैमरे में रिकॉर्ड है। आपने बोला पहले कि ये बड़े फायदेमंद होते हैं जानवरों के इंजेक्शन। दूसरी बात आपने ये कही कि ये जानवरों के नहीं है। तीसरी बात आपने ये कही कि हमने ये तोड़ के डाले हुए हैं। झूठ है। ठीक है, झूठ है। ओके, नेक्स्ट नहीं, मेरा स्टार्ट भी यही है, मेरा एंड भी यही है। आप मुझे बताएंगे क्या कर रहे हैं आप? मेरे पास कोई जवाब। आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो के, अगर कोई अताई डॉक्टर ये कर रहा होता तो मैं तो उससे ये सवाल पूछती, भाई तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो के काम कैसे कर रहे हैं? बेटे मेरी बात सुनो, ये डॉक्टर ये सारे इम्प्यूल रखे हैं ना। हाँ। हम इसका करने का पर्पस बताइए। वी आर जस्ट यूजिंग दीज बॉटल्स। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि इसमें बल्क हम इसमें डाल लेते हैं ताकि नहीं, क्यों? आसानी के आपको लिए। पता नहीं है इसमें तो आसानी के लिए। नहीं तो क्यों? ये तो बैन है ना कि आप इंसानों पे यूज ही नहीं कर सकते। ये बैंडेज लगाने का पर्पस बता दें। कोई पर्पज नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है, देखिए इसके Purpose क्या है? देखिए Purpose? दवा नाम लिखा हुआ है जो तोड़ के इसमें डाल भाई देते हैं। आप इनके झूठ सुन लें, ये तोड़ के डाली नहीं है। अच्छा चले, ये तोड़ के डाली हुई है, मुझे डस्टबिन में दिखा दें इसका कचरा, दिखा दें भाई। इनका तो शुरू नहीं हुआ ना मेरा काम। ओके, थैंक यू। क्यों? आप जवाब देना, इधर आप खड़े हुए हैं, आप इंसानियत के कसूरवार हैं। बताइए, जवाब जी दें। मैं इंसानियत का कसूरवार हूँ। ठीक है, जी। आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है जो काम आप कर रहे हैं? आप करते रहेंगे ये काम? मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। क्या लिखा हुआ है भाई? कैमरा जूम करके दिखा दो भाई। सिर्फ जानवरों के इस्तेमाल के लिए, ठीक है डॉक्टर? ठीक है। I'm sorry. नहीं, आप इधर आए। आई एम सॉरी नहीं, इधर आए। बस I'm sorry यार, ये नहीं होगा। आप दोबारा करें? नहीं। ठीक है, बस हमारा मकसद भी ये है कि आवाम को आगाही देना। भाई आप कहीं जा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, आपका पूरा हक बनता है, आपका पूरा राइट है कि आप चेक करें कि क्या चीज, कौन सी मेडिसिन आपको दी जा रही है और कौन सा इंजेक्शन आपको लगाया जा रहा है। जब तक आप में आगाही और शऊर पैदा नहीं होगा, हम कुछ भी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। ये इंजेक्शन है,
ये इस पे घोड़ा बना हुआ है, गधा बना हुआ है, इनको पता है गलत काम कर रहे हैं इसलिए बैंडेज लगा के इंजेक्शन लगा रहे हैं। नहीं, अभी हम घर जा रहे हैं, हम तो नहीं ले रहे दवा। इतनी बुरी हालत में आते हैं लेकिन फौरन इंजेक्शन से आराम आ जाता है। और फिर आप लोग ये सोचते हैं कितना अच्छा डॉक्टर है भाई, इसके तो एक दवाई से आराम। फिर 3 इंजेक्शन लगते हैं, लाजमी 3 इंजेक्शन होते हैं उसके। लाते 3 दिन है, ये बराबर 3 दिन का कोर्स। आपको पता है इसका बाद का रिएक्शन क्या होता है? बाद में दवाइयाँ जो नॉर्मल दवाइयाँ होती है वो बॉडी पे असर करना छोड़ देती है। जब भी नहीं करती, इनके बाद जब कहीं जाओ तो कोई असर नहीं करती दवा। लाजमी इंजेक्शन लगाने। हाँ, लाजमी, हर इतनी सी बात पे इंजेक्शन। ठीक भी आएगी तो इंजेक्शन लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि ठीक भी आएगी तो आपको इंजेक्शन लगेगा। तो इंजेक्शन किस चीज का है? लांडी हो या करंगी या हो नीपा चौरंगी, सदर में, खारादर में, लियाकताबाद में, सुरजानी में, शहर के नक्शे में ज्यादातर इलाकों में यही मौत का कारोबार जारी हो सारी था। इंसान की जिसामत में और जानवर की जिसामत में जमीन आसमान का फर्क है, तो अद्वियात एक जैसी कैसे हो सकती हैं? इस तरह से पर्दा उठेगा मगर इस ब्रेक के बाद। हाथ पीछे। एक तो इंसानों को जानवरों के इंजेक्शन लगाते हो, ऊपर से उछल रहे हो। चलो यार, तुम लोग क्या ब्लड लगाया हुआ यार? बड़े धड़ल्ले से लगा रहा है ये बैठा हुआ। भाई हमने आपको हकीकत दिखा दी, अब आप जाने और आपके डॉक्टर साहब जाने। क्लिनिक्स में जानवरों के इंजेक्शन इंसानों को लगते रहे, महकमा सेहत के अफसरान टके टके पर बिकते रहे, अवाम शऊर की कमी में मुब्तला रही और ये बेहिस मसीहा नुमा दरिंदे खुलेआम इन इंजेक्शन को इंसानों पर लगाते रहे। ये सिलसिला शहर से लेकर गांव, देहात और अस्पतालों में जारी और सारी है और ये इस वक्त तक बंद नहीं हो सकता जब तक आप ये जानकर आगे ना फैलाएं। लाइलमी में जो हुआ सो हुआ, मगर अब और नहीं। नूर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल करके रजिस्टर्ड किया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर पेशेंट्स की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। सबसे पहले इसकी डिस्पेंसरी का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर किस किस्म की मेडिसिन जो है वो रखी हुई है। यकीनन यहाँ पर हम बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के नहीं आए, हमें इतलात मौसूल हुई थी कि यहाँ पे जानवरों के इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए। ये तो डॉक्टर का क्लिनिक है, डिस्पेंसरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब आप? बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? बेटा मैं आपका नाइट मिनट सिर्फ दो फाइल दो। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि वाइल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? नहीं बेटा, हमने देखा है अंदर खुद। एक है वो वाइल असल में बहुत दिन का पड़ा हुआ है। हाँ, तो क्यों पड़ा हुआ है? वो डिस्कार्ड है असल में। डिस्कार्ड कहाँ से? पेशेंट्स भी यूज कर रहे हैं ना। नहीं बेटा, अगर कोई रखा है तो ये हो, ये गलती बहरहाल नहीं यूज करते। तो क्यों यूज क्यों करते हैं? नहीं बेटा नहीं, कोई मोबाइल क्यों यूज? आप स्टोर से पता करें। अभी आपने बोला अंदर हम इस्तेमाल नहीं आपने कहा अच्छा नहीं, ये कभी भी चले हम इसको हटा देते हैं। आपने कहा एक है अंदर डिस्कार्ड के लिए रखा, हाँ। क्यों रखा? वो डिस्कार्ड है, मतलब बड़ा हुआ था। चले आप अपने पीएमडीसी के रजिस्ट्रेशन है बेटा, है पीएमडीसी के रजिस्ट्रेशन बताएं। है बेटा, PMDC 23/10/76 आप रजिस्ट्री कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जब आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं तो फिर कैसे ऐसा ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, लेकिन नहीं क्या बेटा। नाम है आपका? डॉक्टर हैदर। डॉक्टर हैदर, तो फिर आपको तो ये आपको पता होगा कि जानवरों के इंजेक्शन अगर इंसानों को लगाया जाए तो कितना हम नहीं, मेरा बच्चा, मेरे बाबा कभी भी नहीं। नुकसानात बताते हैं। मुझे पता है बेटा, ये वेटरनरी ये इंसान के लिए है ही नहीं। हाँ, नहीं अल्लाह ना करे। क्या है ये, कहाँ से निकल रहे हैं? आपके डस्टबिन से, आपके डस्टबिन से। ये कहाँ से आ रहा है? हाँ भाई बताइए, आप जवाब दें। हमारे पास ये यूज नहीं होते। थोड़े से पैसे बचाने के लिए। देखिए आपके डॉक्टर ने खुद एडमिट किया कि हमारे पास एक है डिस्कार्ड करने के लिए। इसे तो आए नहीं, कंप्लेन पे आ रहा है ना, हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पे यूज होता है, जब तो हम आए। बेटा नहीं, अल्लाह ना करे। चले ऐसा करें, इसके नुकसानात बता। अच्छा 1 मिनट का बहस छोड़ दें, नुकसानात छोड़े, ये साहब नुकसान क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नुकसानात बेटा ये वाइल्ड है, एक जो जानवरों के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो इंसानों पे कैसे इस्तेमाल हो सकता और नुकसानात क्या क्या? है? नुकसान जाहिर है, ये इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इंसान के लिए है ही नहीं एक चीज। और जो डॉक्टर ये यूज कर रहे हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? बेटा बिल्कुल होना चाहिए। चले जी, सामने इब्राहिम हैदरी थाना है, ठीक है? फोन तो मेरे पास होता है, फोन तो आया ही नहीं है। इब्राहिम हैदरी सामने थाना है। पहले हमें यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिली, फिर यहाँ पर हम देख कर गए, सामने थाने पे गए तो उनका ये कहना था इन पे थोड़ा हल्का हाथ रखना। वो हल्का हाथ क्या रखना, वो ये हुआ कि यहाँ से फटाफट उठा के डस्टबिन में, इतने कम टाइम में सिर्फ डस्टबिन में फेंक सकते थे, सो उन्होंने फेंक दिए। कैमरे के आगे सॉरी मैं क्या सबसे पहली बात ये डॉक्टर मैं आपसे बात नहीं करी, मैं डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर साहब आप सॉरी करते मैं मेरा बच्चा भैया मैं सॉरी कर दीजिए हमसे। बेटा पेशेंट आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाली है कि ओरिजिनल है। चलिए जी, यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स बैठे हुए हैं। अगर ये पेशेंट्स चाहते हैं कि इनके डॉक्टर जानवरों के इंजेक्शन से इलाज करवाएं तो ठीक है।
करें, हम यहाँ खड़े हैं, आप इलाज करें, आप बच्चे का इलाज करें। बेटा मैं माफी मांगता हूँ, आपको अगर मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ। ये जो क्लिनिक है इसी के मुल्हिका दीवार के पास आप ये देखें, ये एक वाइल पड़ा हुआ है, ये उसके रैपर पड़े हुए हैं, उसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। ये देखें, आप कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं वो भी मैंने आपको सुनवा दिया, और जो यहाँ सबूत और शवाहिद हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। मल्टी डोज वाइल का जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि एक आप उससे वाइल से बड़ा अगर 50 ml का है तो आप 1 cc एक पेशेंट को अगर आप लगाते हैं तो आप 50 लोगों को उसमें से दवाई निकाल के आप लगा रहे हैं। अब बहुत सारी जगह पे तो अच्छा, एक बात ये है कि आज से 20 साल पहले, मतलब मैं समझता हूँ 20-25 साल पहले, ये जो आपकी सिरिंजेस है डिस्पोजेबल आ गई। उससे पहले ये होता था शीशे की एक सिरिंज होती थी, उसी को बॉयल करके वहीं से निकाले, बॉयल भी नहीं करते, ठंडे पानी में धो के और उसी से निकाल के उस पर लगा। तो ये क्रॉस इन्फेक्शन होता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसकी वो क्रॉस इन्फेक्शन की है कि एक पेशेंट को आपने एक नीडल से लगाया और उसी नीडल से ब्रेक करके आपने दूसरी में लगा दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आपने वो वाले शीशे वाली नीडल आपने इस्तेमाल नहीं की, इसकी जगह आपने अगर वो भी ले ली, डिस्पोजेबल सिरिंज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो वाइल में चूंकि वो जा रही है बार बार, एक वाइल में तो ऑब्वियसली जब वो जा रही है तो उसमें इन्फेक्शन भी जा रहा है, उसके अंदर कोई वायरस भी ट्रांसमिट हो सकता है, उसमें डिजीज भी इधर से इधर हो सकती है इसमें। तो ये इसकी जो क्राइम है या जो जुर्म है ये करने का, ये मल्टीपल वो हो जाता है कि तो आप पहली बात ये कि आप डॉक्टर होके, मतलब पहली बार डॉक्टर होके, सबसे बड़ा जुर्म तो ये है कि डॉक्टर होके आप मतलब जानवरों की दवाई इंसानों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जुर्म तो ये हो गया। उसके बाद फिर ये कि जानवरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं हम, तो उनकी दवाई जो है आप इंसानों पर लगा रहे हैं। ये मतलब बदनसीबी है हमारे इस मुल्क की और यहाँ के गरीब अवाम की कि एक तो जो सेहत उनको मिलनी चाहिए, सेहत और तालीम दो चीजें जो है ना बुनियाद, और तहफ़्फ़ुज़ जान, तो 3 चीजें जो है ये स्टेट की जिम्मेदारी है। खुफिया ने असिस्टेंट कमिश्नर के साथ इन मेडिकल स्टोर्स के होलसेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की, जो इंसानों की अद्वियात के साथ साथ जानवरों के वाइल्स भी बेच रहे थे, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। मेडिकल स्टोर के मालिकान भी इस बात से गाफिल नहीं है कि ये इंजेक्शन इंसानों के लिए नहीं है। हकीकत का असल चेहरा आपके सामने, मगर इस ब्रेक के बाद मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर बनी हुई। ये देखिए आप, लाइट्स फैन सब ऑन है। डॉक्टर हजरात इन वाइल्स के इस्तेमाल को कितना खतरनाक करार देते हैं। छोटे मोटे अमराज वक्ती इलाज के बाद नासूर बन जाते हैं। ये अद्वियात है या फिर ऊपर बचाने का जरिया। ये वो बर्बरियत है जो दुश्मन भी करने से पहले 100 बार सोचेगा, मगर इन लोगों में ना शर्म बाकी ना इंसानियत। इस माफिया के खिलाफ खुफिया का क्रैकडाउन आप खुद ही देख लीजिए। बी कॉम्प्लेक्स में है, मल्टी डोज में उसके बी कॉम्प्लेक्स के वाइल है, बराबर वाले कह रहे हैं हमारे पास नहीं, कहाँ मिलेंगे? वो आगे वाले कह रहे हैं यहाँ जो यार वाइल मिल जाएगा डायक्लो जो दे रहे हैं, मैंने बोला मुझे कहाँ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं है ही नहीं हमारे पास। डायक्लो डेक्सा के बी कॉम्प्लेक्स से 3 वाइल दे दो। बी कॉम्प्लेक्स देखो 80 पे, और डायक्लो नहीं है। हाँ बिल दे दो, वैसे बता दो, बिल दे दो, बल्कि बना के अच्छी बात है। क्लिनिक है आपका? हाँ यार खत्म हो गए कल रात को, तो मैंने कहा मिलेगा तो मैं जबरदस्ती का किसी को बोलने की जरूरत क्या है? खामोशी लेके जाते रहे डिस्पेंसिंग आइटम्स कहाँ मिलते हैं? डायक्लो चाहिए था वाइल में, डायक्लो वाइल में नहीं है। बी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स दे दे, 4 वाइल दे दो। एक वो भी डाल दें डेक्सा भाई को ना, बिल दे दिया, बिल जी वैसे ही अच्छे से बना दें। इस वक्त हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो वेटनरी मेडिसिन हैं, ये अगर कोई जाके कह रहा है कि जी मुझे पेशेंट्स के इलाज के लिए चाहिए, तो आप किसी भी डॉक्टर को दे रहे हैं? ये इस तरीके से अलाउ है कि जानवरों की मेडिसिन इंसानों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को दी जा रही है? जो वेटनरी मेडिसिन है उसमें वही कानून लागू होता है जो ह्यूमन्स की मेडिसिन पे होता है। अगर कोई ह्यूमन की मेडिसिन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन देनी है तो ये भी अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन देनी है। तो क्या इसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाए? तो गलत है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। चलते हैं, इससे पहले कि वो अपनी दुकान बंद कर जाए।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये मेरा लगा चुका है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास कोई जो है वो डॉक्टर आता है आप मेडिसिन लेने और वो ये आपको बता के लेके जाता है कि जी मैं जानवरों के मुझे वाइल्ड इंजेक्शन चाहिए इंसानों के लिए, तो आप दे देते हैं? नहीं मैडम, ऐसा कैसे बोलता जो डॉक्टर, हमारे पास तो वीडियो मौजूद है। नहीं वो डॉक्टर्स को देते नहीं है, वो डॉक्टर ज्यादा डेंसवाल पे मेडिसिन होती है, हम लोग मेडिसिन जानवरों को रखते ही नहीं है मैडम। अभी आपने बोला रखते नहीं है, हाँ मगर डॉक्टर्स को देते नहीं हम लोग मैडम। और हमारे पास तो दोनों चीजों के प्रूफ है, एक आपने कहा रखते नहीं है, यहीं से निकल आएगी, दूसरी चीज आपने कहा डॉक्टर को देते नहीं है, तो हमारे पास तो वीडियो मौजूद है। लाइसेंस है दोनों फैसल मेडिकल्स का, हमारा अपना लाइसेंस है जी। अब ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद है, पहले वो जो भी ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो कंप्लीट कर ले। तो आपका एक झूठ तो पकड़ा गया ना, आप कह रहे हैं है ही नहीं हमारे पास। देखिए मैडम देखिए, ये जो डॉक्टर्स को हम नहीं देते, ये थोड़े से मेडिसिन होती है कुछ जो है, और ये लेके जाते हैं ना। देखिए अच्छा सर बता दें, बात मैं ये खत्म कर दूंगी, डॉक्टर्स लेके जाते हैं। डॉक्टर्स लेके आते हैं, मगर यकीन माने आप इस बात को, यकीन माने या नहीं माने कि हम लोग डॉक्टर्स को मना ही करते हैं कि मत दे, खुदा यकीन माने आप। डॉक्टर्स ये क्यों लेते हैं? कितना जो है वो मार्जिन है पैसों का, पैसों का मार्जिन का फर्क, कितना मार्जिन? अच्छा खासा 50% का मैं खाली मार्जिन होता है शायद। ये जी भाई 2015 चल रहा है, ये 2014 है, ठीक है। ये अक्टूबर 2013 को एक्सपायर हो गया। एक तो वैसे ही जानवरों के इस्तेमाल के लिए, ठीक है, और उसके बाद ये कि एक्सपायर्ड है, और कितना डेंजरस हो सकता है एक्सपायर्ड मेडिसिन सेल करना, वो वैसे ही जो है ना कानूनी तौर पे जुर्म है। अच्छा जी, अब आपने देख लिया यहाँ पे एक्सपायर वाइल भी मौजूद हैं, इन्होंने एडमिट भी कर लिया कि हम खुद जो है वो डॉक्टर्स को मना करते हैं कि मत यूज करें, लेकिन बेचते हैं। बता दिया ना जी हाँ जी। क्या होगा अब हम जो है ना इनकी टोटल क्वांटिटी जो है जो इनके पास मौजूद है, हाँ। वो सब लेंगे, और इसके बाद इनसे पूछेंगे कि इन्होंने किस किस को ये मेडिसिन बेची हैं, क्या किया है। ये सारा इन्वेस्टिगेशन होगा इसका पूरा मैटर। अभी फिलहाल का सीज करूंगा सारी जो उनके पास मौजूद। सीज करेंगे जी हाँ। इसको सील नहीं करेंगे? नहीं सीज करूंगा, सीज ये सारी सीज होगी। ये ठीक है ना, सुना है ना आपने कभी धोखा घूम फिर के अपने पास ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हम इसको चेंज करते हैं अब यकीन। थोड़े से मुनाफे के लिए। ये एक्सपायर्ड नहीं है, आप पढ़े चले पढ़े डेट। कोई जवाब नहीं, अंदर चले गए। ये देख लें भाई, सारी एक्सपायर्ड, अभी सिर्फ आगे ही देखा है फ्रंट पे तो ये मौजूद है। आज के बाद आप गौर से देखिएगा कि कौन सी बोतल से जो है वो आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अगर इस तरह की बोतल से लगाया जा रहा है तो उसकी पिक्चर जरूर चेक कीजिएगा कि उसमें जानवरों की तस्वीरें तो नहीं बनी हुई। चने भाई ये आप देखें थोड़े से वाइल है, ये कह रहे हैं, लेकिन सब जानवरों के इस्तेमाल की, ठीक है। थोड़ी सी है ये भी, थोड़ी सी देखें, सब थोड़ी सी है, ठीक है। अब बताएं, अगर आपकी फैमिली का कोई मेंबर जाता है और उसको इस तरह का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसको किसी किस्म का रिएक्शन हो जाता है तो आप क्या करेंगे? उनके साथ कंप्लेंट करेंगे, बताएंगे जो हमारे साथ जिस तरह आए हैं इनको बताएंगे ये भाई देखें ये गलत है। जब हमने कर्नल डॉक्टर पे काम किया तो वहाँ लिखा हुआ था कि एक दिन में जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाए, तंदुरुस्ती पाले, और वहाँ पर ये था कि जी लाजमी जब यहाँ पर आए तो 3 दिन का इंजेक्शन का कोर्स करवाना है, और एक इंजेक्शन लगते ही जी बिल्कुल से ठीक हो जाना है आपने, बाकी 2 दिन और आने और पैसे देके जाने, और ये जानवरों का इंजेक्शन आपने लगा लेना है। इसीलिए शायद जो है ना इंसानों की कुछ हरकतें भी जानवरों जैसी होती जा रही हैं। दुकानदार हैं, मेडिकल स्टोर्स में ये मौजूद है और वो इस तरीके से डॉक्टर्स को दे देते हैं। उनके लिए क्या मैसेज है? इनके लिए ना देना चाहिए, वरना कानून के हाथ लंबे हैं। कानून के हाथ लंबे? कानून इतना सख्त थोड़ी है। आप मुझे बताएं क्या कार्रवाई है कि कोर्ट में केस जाएगा, फिर क्या होगा? जाहिर कोर्ट डिसाइड करेगी ना। तो सजा क्या है वैसे इस पे? सजा तो 5 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है। इनका कहना यह है कि कोर्ट सजा देने की मजाज है, मैं डायरेक्ट सजा नहीं दे सकता। इनका केस कोर्ट में जाएगा, जाएंगे आएंगे, 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है, 5 साल की सजा भी हो सकती है, दोनों एक साथ भी हो सकती है, और हो सकता है कुछ भी ना हो। ये देखें, अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, ये लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी बॉटल है तो अवॉइड करें। इसकी पहचान भी बड़ी आसान है कि यहाँ पे देखें घोड़े की तस्वीर बनी हुई, ये बनी हुई घोड़े की तस्वीर, मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर बनी हुई है, कहीं भी कि इंसान की तस्वीर नहीं बनी। चले भाई, ये भी जुगाड़ है। इनका कहना है, नया रूल इन्होंने बताया है कि जी लाइसेंस आपके नाम पर नहीं होता, किसी दूसरे के नाम पे लेना पड़ता है, और फिर वो 1-1, 2-2 दुकानों पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये इस दुकान के ऑनर हैं तो ये भी इस लाइसेंस को इस्तेमाल करें। सामने आप देखिए इतनी बड़ी शॉप है, इनके भाई की दुकान है, वो भी इस लाइसेंस को इस्तेमाल करें, और जिस शख्स का ये लाइसेंस होगा वो भी इसको इस्तेमाल कर रहा होगा, और पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा रहा होगा। एक लाइसेंस में दोनों स्टोर चला रहे हैं, और ये जिनके नाम पर है वो भी तो चला रहे होंगे अपना स्टोर। नहीं, वो तो क्वालिफाइड पर्सन इसमें साइन करें, अपने अंगूठे का निशान लगाए
इधर साइन करें। और दोनों ये भी जुर्म है? हाँ बिल्कुल जुर्म है। एक लाइसेंस पे दो बड़ी बड़ी शॉप। नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। उसका वो अलग प्रीमिसेस है, उसकी अलग एड्रेस है, इसकी अलग एड्रेस है। ये किसे चला रहे हैं आप दोनों एक साथ? इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है शॉप नंबर 3 to 5, यानी कि 1 2 3 4 5। अच्छा जी, 5 दुकानों का जो है वो इस पे है। ये तो आप पे सवालिया निशान है। ड्रग ऑफिस से बनता है? नहीं, DHO ऑफिस, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के ऑफिस से बनता है। ये किसने आपको एडवाइस दी थी कि ये एक लाइसेंस दोनों शॉप पे चलेगा? नहीं, किसने दी थी एडवाइस? एडवाइस तो नहीं किसी ने दी मैडम। फिलहाल बंद करा रहा हूँ सारी चीजें, इसको कोई नहीं खोलेगा। इसके बाद अगर इसके पास कागजात नहीं मिले तो फिर इसको सील करेंगे। कहाँ भाग रहे थे? मैं भाग रहा हूँ, मन कर रहा है। किसकी शॉप है? मालिक की आ जाओ, आप आ जाओ। जैसे ही जब हमने यहाँ पे काम किया तो वो शॉप बंद करके जा रहे थे, तो हमने उनको जो है वो पकड़ लिया ताकि वहां पर क्या हो रहा है वो भी आपको दिखा सके। ये देखिए आप, लाइट्स फैन सब ऑन है। मालिक को फोन करो, नंबर बताओ। अच्छा वाइल दिखाओ मुझे। ये देखिए जी, डेक्सामेथासोन, ये रहे वो जानवरों के इंजेक्शन। मतलब देखिए गलत काम और ऊपर से एक्सपायर भी है। आप देखें, ये देखिए जी, डेट देखें 1/2015। ठीक है, ये कौन सा महीना है? 11वां महीना है, जुलाई 2015। ये तो देखिए सब आपकी नाक के नीचे हो जाए। नहीं, हमारी नाक के नीचे। आप भी कसूरवार हैं। देखिए एक्सपायर एक मेडिसिन को, इतने सैकड़ों मेडिकल स्टोर्स हैं, उसमें एक एक्सपायरी को हम नहीं चेक कर सकते। यहाँ पे लोग आते हैं लेने के लिए, डॉक्टर्स आते हैं, फिर क्या होता है? वो ले जाते हैं, मांगते हैं, ले जाते हैं। आप लोग क्यों देते हैं? मना नहीं करते? ओनर ही होते हैं, वो देते हैं। बाकी आपसे भी तो लेके गए ना? हमसे लेके गए, दे देते हैं। क्यों दे देते हो भाई? लाइसेंस भी इनके पास नहीं है, ठीक है, इनके ऑनर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तीसरी बात ये कि दुकान बंद करके फटाफट भाग रहे थे। आप ये देखें इनके रिसोर्सेज कितने फास्ट होते हैं कि अभी वहाँ गली में हमने काम शुरू किया नहीं कि यहाँ की दुकानों के शटर गिरने लगे। फटाफट इनको खबर मिल गई कि जी यहाँ पर जो है छापा पड़ गया, इससे पहले कि हमें पकड़े। नहीं, लाइसेंस नहीं, लाइसेंस है घर में अलमारी में कैद करके सेव करके लॉकर में रखा हुआ है। आज का प्रोग्राम सरकारी मुलाजमीन, जिनमें हेल्थ इंस्पेक्टर, DHOs और अफसर शाही के मजे लूटने वाले और ऑल इज वेल का गाना गाने वालों के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। सरकार से जो आप तनख्वाह लेते हैं वो आवाम के खून पसीने की कमाई से टैक्स वसूली के बाद आपको दी जाती है। सिविल सर्वेंट होकर भी न जाने किस बात की अकड़ है, यहाँ नहीं तो ऊपर जरूर पकड़ है। इशारा हमने दिया, समझ तो गए होंगे आप। अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं। यकीन लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।